अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका लेक्चर है वो आपका डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस मार्केटिंग्स एंड तो हर एक जो मार्केटिंग है उसका एक अंदाज़ डिफरेंट है। उसको आपने किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। आपके पास डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग आपने देखी है, जिसमें आपने पीछे आपकी जो थी गूगल एडवर्ड की बात हमने की थी, आपने एड्स बनाए थे, ठीक है। फिर डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की बात हुई थी, आपने वेबसाइट्स पे कैसे जो है अपनी एड्स को दिखाना है। फिर आपने अब देखना है कि आपने ईमेल के थ्रू अपनी कैसे मार्केटिंग करनी है। जब भी हम ईमेल की बात करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मार्केटिंग करने के लिए ईमेल का होना ज़रूरी है। फिर उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं ताकि आप आसानी से अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकें। वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और ईमेल मार्केटिंग करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए कि आपके पास कितने लिस्ट है ईमेल की, वो आपने कैसे हासिल करनी है, उसके हम डिफरेंट वेज इसमें देखेंगे। फिर इसके अंदर एक स्पैम का आता है कि आपने स्पैम क्या है, फिर आपने किस तरीके से उससे अवॉइड करना है। तो ये वो सारा चैप्टर है जो कि इस रिलेटेड है। तो आपका अगर और ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड हैं। तो आफ्टर दिस चैप्टर आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप जो है आसानी से ईमेल मार्केटिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है ईमेल मार्केटिंग। व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। जब भी आप ये नाम सुनते होंगे ईमेल मार्केटिंग, तो ये वर्ड बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड है। आपको पता है कि मार्केटिंग क्या है, ठीक है, और ईमेल क्या है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मार्केटिंग आपको पता है किसी भी बिज़नेस की आपने प्रमोशन करनी है तो उसके लिए जो है आप मार्केटिंग को यूज़ करेंगे। तो आप क्या है उसके अंदर बिज़नेस की आप प्रमोशन करेंगे, ठीक है। उस बिज़नेस की प्रमोशन करने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं। तो ईमेल उनमें से एक है। ईमेल के बारे में आपको पता होगा कि आपका ईमेल अकाउंट जीमेल पे हो, याहू पे हो, किसी भी जो है आपके हो सकता है। तो आपने उन ईमेल पे अपनी ब्रांड की प्रमोशन करनी है। अब वो आपने कैसे करनी है, उसके अंदर आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, आपने कैसे सेंड करना है, कैसे आपने लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिनको आप सेंड करेंगे। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है ये इन बातों के सारे मुतालिक है। तो हम पढ़ते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज़ अ एक्ट ऑफ सेंडिंग अ कमर्शियल मैसेज, ठीक है, सेंडिंग अ कमर्शियल मैसेज। तो ये बेसिकली आम मैसेज से डिफरेंट होते हैं। बिकॉज आम मैसेज जो है आपके पर्सनल मैसेज के अंदर आ जाते हैं जो आम ईमेल्स होती हैं, लेकिन आपने ईमेल में कमर्शियल मैसेज आपने सेंड करने। कमर्शियल मैसेज क्या, किसी भी बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, किसी बिज़नेस की आप उसको प्रमोशन को इन्हेंस करने के लिए आप जो है ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, टिपिकली टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स यूजिंग द ईमेल्स, आपने जो क्या करना है कि ग्रुप्स बनाएंगे लोगों के अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस नीड्स। आपके पता होगा कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, आपकी ऑडियंस कौन है, इस बात का बार बार जिक्र होता है। आपकी ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिक इसमें चीज़ है, आपने पहले ऑडियंस को सेगमेंट करना है आपने कि कौन से मेरे कस्टमर जो हैं वो किस एज के हैं, कौन क्या लाइक करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसको सेगमेंट करेंगे। और जो नीचे आपके पास यहाँ पे एक बात, इसको आपको देखने की ज़रूरत है कि इससे आपको पता चलेगा कि हम ईमेल मार्केटिंग क्यों करते हैं।
अच्छा, वो कहता है कि 3.2 बिलियन ईमेल्स अकाउंट्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर जी कितने ईमेल्स अकाउंट हैं? तकरीबन 3.2 बिलियन के करीब हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, वो क्या कहता है कि दैट्स 3 times मोर देन द नंबर ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि आपका फेसबुक और जो ट्विटर के अकाउंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फेसबुक और ट्विटर के जो अकाउंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा, आप फेसबुक मार्केटिंग को बहुत अहमियत मिलती है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप ईमेल्स मार्केटिंग की बात करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, आपके ये 3.2 बिलियन इसके ईमेल्स अकाउंट हैं। तो ये और 3 टाइम जो है ग्रेटर है आपकी जो आम आपके फेसबुक और ट्विटर से 3 टाइम ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि ये फेसबुक और ट्विटर से एक लार्ज प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात की समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू फेसबुक एंड ट्विटर। तो आपको ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इसलिए हम जो है ईमेल मार्केटिंग पर भी बहुत अहमियत देते हैं। अगरचे ये एक मुश्किल काम है, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन हासिल करना होती है। सब्सक्रिप्शन मीन्स आपके पास अकाउंट्स होना ज़रूरी है, वो आप डिफरेंट वे में कलेक्ट करेंगे, जिसकी हम नीचे फर्दर बात करेंगे। फिर उसका जो आप क्योंकि जो फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं वो पब्लिक डोमेन में होती हैं, उनको कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं। तो ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग है आपकी। अच्छा, एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन कैन बी पावरफुल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपकी ईमेल जो कैंपेन है ये पावरफुल है। उसकी वजह ये है कि आप जिन लोगों को टारगेट करते हैं वो आपके स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पे आपने, अगर आप फेसबुक पे कोई ऐड जो है अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहे हैं फेसबुक पे, ठीक है, तो वहाँ फेसबुक जो है वो आपकी पब्लिक डोमेन है। वहाँ मतलब आपके जो है आम पब्लिक कोई भी आ सकती है, लेकिन जो आपकी ईमेल होगी उसके ऊपर आप जो है स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करेंगे। मीन आपके पास लोगों के अकाउंट होंगे और आपको पता होगा कि ये जो हमारा कस्टमर है ये चीज़ ख़रीदना चाहता है, इस चीज़ के लिए ख्वाहिशमंद है। तो अगर आप फेसबुक के इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ईमेल बज़रिए ईमेल जो मार्केटिंग होगी वो आपकी मोर पावरफुल होगी। तो ये बात यहाँ पे आपको, यही बात आपको बताई गई है। तो ये आपकी ईमेल मार्केटिंग है। तो नीचे हम आ जाके मज़ीद फिर इसकी जो फार्मल डेफिनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे चलेंगी। अच्छा, ईमेल की अगर आप एक फार्मल डेफिनेशन देखें, फार्मल डेफिनेशन ऑफ ईमेल मार्केटिंग इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है, दैट is one of the most successful channel for delivering highly relevant marketing communication to the target subscriber। वही बात कि आपका एक हाईली रेलिवेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन है टू द टारगेटेड टारगेटेड सब्सक्राइबर्स। अच्छा, टारगेट का लफ्ज़ जो इसके अंदर यूज़ हुआ है वो आम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर उस तरीके से नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास जिन लोगों का ईमेल होगा आपको पता होगा कि ये ईमेल को मैं टारगेट करने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इफ़ यू हैव 100 ईमेल, तो आपको उन ईमेल्स का पता होगा। फेसबुक पे आपको नहीं पता होता कि आपकी ईमेल जो है, आपकी जो ब्रांड की प्रमोशन जो है वो कौन देख रहा है, उसको कौन देखेगा। लेकिन ईमेल में आप स्पेसिफिक टारगेट करते हैं 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को, ठीक है, मिलियन लोग, मतलब ऐसे आप जो है लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप क्या करते हैं, एक चैनल के थ्रू, जो कि आपका ईमेल बहुत बड़ा चैनल है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं,
रेलिवेंट चीज़ों को स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आपकी ईमेल मार्केटिंग है। अच्छा, ये इसका एक प्रोसेस है जिसको आप जो है हम थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि आपके पास आपका जितना भी इस बुक के रिलेटेड आप जो भी होगा, आपके पास एक प्रोसेस होगा जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ते थे मेकिंग, ठीक है, उसके बाद उसकी एनालाइज, फिर कॉन्फ़िगर, फिर एंड परफॉर्मेंस मेजर, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले आपके पास जो है वो डाटा है। अब सबसे पहले जो अगर आप डाटा की बात करें तो डाटा क्या है? डाटा किसी भी यूज़र के रिलेटेड उसकी ईमेल अकाउंट हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास जो है यूज़र का ईमेल अकाउंट आपने कैसे हासिल करना है। उसके लिए डिफरेंट वे आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो है डाटा की जब कलेक्शन आपने कैसे करनी है। कलेक्शन मीन आपने डाटा को कैसे इकट्ठा करना है, आप डिफरेंट उसके लिए वे है वो आप देखेंगे। फिर क्या है, आपने सेगमेंटेशन करनी है। अब सेगमेंटेशन से मुराद ये है जब आपने डाटा एक बार हासिल कर लिया यूज़र के मुताबिक, अब आपको इस बात की ज़रूरत है कि आपने उसके सेगमेंट बनाने हैं यूज़र के एज के लिहाज से, उसकी लोकेशन के लिहाज से, उसके कल्चर के लिहाज से। ये सारी जो चीज़ें हैं आपने उस लिहाज से यूज़र को सेगमेंट करना है। और इसमें थर्ड जो चीज़ है वो आपके पास है मैनेजमेंट। आपने जब एक बार डाटा इकट्ठा कर लिया तो उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब मैनेज करने से क्या मुराद है? मैनेज करने से आपके मुराद ये है कि आपका डाटा है जो वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील होता रहता है। अगर आपके पास कुछ बाउंस रेट ज़्यादा आ रहा है, मतलब आपके लोग जब आप ईमेल कर रहे हैं उस चीज़ को विज़िट नहीं कर रहे, तो आपको इस बात की ज़रूरत है आप उन ईमेल्स को देखें और उसको अपने डाटे से निकाल दें ताकि आप अपना टाइम उसको सेंड करने पे ज़ाया ना करें। तो ये आपका डाटा के लिहाज से है। फिर आपका ये काम इसमें हो जाएगा। फिर आपका सेकंड जो प्रोसेस होगा वो आपका होगा डिज़ाइन का। अब इसके अंदर कंप्लीट आप ये चीज़ें देखेंगे कि आपने ईमेल को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके अंदर इंट्रैक्शन प्रोसेस क्या है। फिर इसी तरह आपके जो है इमेजेस, रिसिक्स वगैरह जो हैं हम सारे इसके अंदर देखेंगे। फिर आपका जो थर्ड आपका स्टेप होगा वो आपका होगा डिलीवरी, कि आपने कैसे जो है इसकी डिलीवरी करनी है अपने ईमेल की जब आप मार्केटिंग करेंगे। फिर आपके पास जो लास्ट स्टेप आएगा वो आपके पास आएगा डिस्कवरी। उसके अंदर हम उसके कैंपेन रिपोर्ट, सब्सक्राइबर रिपोर्ट और सारी ये चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर मज़ीद जो है देखेंगे। तो ये बेसिकली आपका एक जो है कंप्लीट जो है वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी ईमेल मार्केटिंग करेंगे और इन्हीं प्रोसेस के अंदर ही डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डाटा की। ये सिर्फ ओवरव्यू आपको। अच्छा, डाटा क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन एनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन शुड ऑलवेज बी क्रिएशन ऑफ सब्सक्राइबर लिस्ट। जब भी आप ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जो चीज़ आती है वो ये है कि आपने एक सब्सक्राइबर लिस्ट आपने बनानी है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपका एक यूट्यूब चैनल होता है, आप उसको कहते हैं कि सब्सक्राइब करें। अब वो सब्सक्राइब जब वो कर रहे हैं तो आपके पास आपकी जो इंक्रीज़ कर रही है। तो आप इसी तरह एग्जांपल ले सकते हैं, आपने किसी तरह की लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपके पास सब्सक्राइबर हों जो कि आपके पास ईमेल्स की लिस्ट हो। तो ये सारा जो है आपके डाटा के रिलेटेड है। फिर आपने अपने उस डाटा को जब आपने उसको हासिल कर लिया, फिर आपने सेगमेंट करना है। अब सेगमेंट करने से क्या मुराद है? सेगमेंट से मुराद मैं आपको पहले बहुत बता चुका हूँ। डाटा को आपने कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू योर
जेंडर, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बिज़नेस प्रमोशन कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अगर आपके पास ईमेल्स एड्रेस हैं बाहर के किसी ममालिक की कंट्री को, तो आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने सेगमेंट करना है कि उस 100 अगर आपके पास ईमेल है, उसके अंदर पाकिस्तान की लोकेशन के कितने ईमेल हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, सेगमेंट होगा। अच्छा, अनदर थिंग इज़ डिज़ाइन। जब आपने डाटा को इकट्ठा कर लिया, उसको सेगमेंट कर लिया, और जो आपके पास फिर चीज़ आएगी वो क्या है, डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या है, दिस स्टेप इन्वॉल्व द डिसाइडिंग विच कंटेंट यू शुड इंक्लूड इन योर ईमेल एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल यू मस्ट फॉलो। अब आपने जब सब यूज़र का डाटा ले लिया, सारा कुछ कर लिया, नेक्स्ट स्टेप जो होगा डिज़ाइन का होगा। डिज़ाइन के अंदर आप ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आपने कौन सा कंटेंट जो है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है, और कौन सा आप जो कंटेंट है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आपकी ईमेल क्या है, फिर आपने कुछ जो है प्रिंसिपल उनको फॉलो करना होता है, वो आपके पास ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस डिज़ाइन में देखें कि आपने किन प्रिंसिपल को फॉलो करना है और कौन सा डाटा जो है आपने इंक्लूड करना है। मिसाल के तौर पर आपने इमेजेस लगानी है, नहीं लगानी, कुछ अटैचमेंट लगानी है, नहीं लगानी। जैसे कि आप देखते हैं कि ईमेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अटैचमेंट्स होती हैं। तो ये सारे जो हैं आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो जो आप नेक्स्ट जाके पढ़ने वाले हैं। फिर आपके पास डिलीवरी है। दिस स्टेप इज़ ऑल अबाउट द डिलीवरी ऑफ योर मार्केटिंग ईमेल्स। आपका जो थर्ड स्टेप होगा कि आपने किस तरीके से अपनी ईमेल मार्केटिंग में डिलीवरी कैसे करनी है, ठीक है। और द स्टेप 3 कवर्स व्हाट्स हैपन्स टू ईमेल आफ्टर इट हैज़ बीन सेंट एंड डिलीवर्ड। क्या होगा जब आप अपनी ईमेल को सेंड कर देंगे, वो सारा जो प्रोसेस है आप थर्ड स्टेप के अंदर देखेंगे। डिस्कवरी एनालिटिक्स tools will be allow you to track every cent spent on your email marketing। इसके बारे में हमारी आप गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात हुई थी। आपके पिछले जितने भी आप मेजर करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं, वो आपके जैसे गूगल एनालिटिक्स है, उसके बारे में बात वो कर रहा है कि आप 1 रुपये भी जो आपका खर्च हुआ है उसके बारे में आप जान सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये आपका जो होगा डिस्कवरी के अंदर आएगा। आपने डिस्कवर करना है कि व्हाट्स अबाउट द कैंपेन जो आप रन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा डिस्कवरी के अंदर आएगा। तो ये आपके, अगर यहाँ पे आप देखें, डाटा, डिज़ाइन, डिलीवरी एंड डिस्कवरी। डाटा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि आपको ओवरव्यू दिया कि डाटा आपने क्या है, जैसे कि लिस्ट हैं यूज़र की ईमेल की। फिर डिज़ाइन कैसा होगा, कौन से फॉर्मेट्स जो हैं आप फॉलो करेंगे, और नीचे आपको जो है प्रिंसिपल उसके कुछ क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके सेट किए हुए हैं, कितनी आपने ईमेल भेजनी है वीक के अंदर, मंथली, या जो भी, वो सारी चीज़ें आपको नीचे बताई जाएंगी। फिर आपके पास डिलीवरी है। डिलीवरी के अंदर आपने ये देखना है कि आपने कैसे जो है अपने ईमेल को डिलीवर करना है। फिर डिस्कवरी है, और फिर डिस्कवरी में ये है कि आप गूगल एनालिटिक्स जैसे कुछ टूल्स या कुछ और टूल जो है जिनको आप यूज़ करके ये देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस क्या है, क्या जो ईमेल्स को दोबारा भेजने की ज़रूरत है, क्या इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारा जो काम होगा आपका डिस्कवरी के अंदर होगा। अब आपका जो यहाँ पे आप देखें, स्टेज 1 जो है वो आ चुकी है। स्टेज 1 के अंदर आपके पास क्या है, स्टेज 1 के अंदर अगर हम बात करें, आपके पास हम बात करेंगे डाटा के कलेक्शन की। आपने डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, आपने अपने डाटा को सेगमेंट कैसे करना है। सेगमेंटेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सेगमेंटेशन के बारे में ओवरव्यू फिर दे दूँ। लोकेशन के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, एज के लिहाज से आपने डाटा को सेगमेंट करना है। फिर आपने मैनेजमेंट डाटा की करनी है। तो फिर आपका जो है ये सेकंड जो आपका डिज़ाइन है वो हो। तो ये वो सारा आपका स्टेज 1 के रिलेटेड है।
अब हम मज़ीद जो है इसमें स्टेज 1 में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वो पढ़ेंगे जो आपके ईमेल मार्केटिंग के स्टेप 1 में ज़रूरी है। आप अपने जो कोर्स पैक है उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गिवन हैं। ये जितनी स्लाइड्स हैं आपके कोर्स पैक से बनाई गई हैं। आप उसको मज़ीद जो है बुक से भी आपको इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास बात आती है स्पैम की। व्हाट इज़ स्पैम? इन योर डेली लाइफ आप जो है सुनते होंगे कि स्पैम क्या है। ठीक है, स्पैम बेसिकली जब भी आप ईमेल की बात करें तो आपको एक स्पैम का जो वर्ड है लाजमी सुनने को मिलता होगा। स्पैम क्या है? स्पैम आप बेसिकली समझ लें कि कुछ ऐसा डाटा जो कि आपके फ़र्ज़ करो जीमेल को लगता है, मेल के आपके जो आपके एल्गोरिदम्स हैं जो डिज़ाइन हुए उनको लगता है कि ये डाटा जो है ये यूज़र के रेलिवेंट नहीं है, या कोई भी यूज़र को किसी किस्म का इससे जो है प्रॉब्लम हो सकता है, या इररेलेवेंट डाटा है, या आपके कॉन्टैक्ट में वो डाटा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जैसे कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं आपको भेजते हैं, आपके पास उसका जो है डाटा स्टोर होता है, आप उनको भेजते हैं, तो ये आपकी जो है वो लिस्ट क्रिएट हो जाती है। तो एक अननोन पर्सन की तरफ से डाटा आना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि स्पैम के रिलेटेड है। आप वो एल्गोरिदम समझते हैं कि डाटा जो है इररेलेवेंट है तो उसको वो स्पैम में डाल देता है। अब उस स्पैम से बचने के लिए आपने पहले क्या एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना है। तो उस स्पैम से बचने के लिए आपको जो है डिफरेंट किस्म के टेक्निक्स हैं उनको आपको फॉलो करना होता है। वो क्या है वो हम स्टेप बाय स्टेप नीचे पढ़ेंगे। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो मे बी आप जो उसके स्पैम फिल्टर्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो कुछ बिल्ट इन स्पैम फिल्टर्स होते हैं आपके मैसेजेस को जो है वो ऑडिट कर रहे होते हैं। ऑडिट मीन कि आपके मैसेजेस को वो देख रहे होते हैं कि वो आपका मैसेजेस किस बारे में है। जैसे ही उनको ये उनके एल्गोरिदम इस चीज़ को मैच करते हैं कि ये जो आपका मैसेज है ये कुछ इररेलेवेंट है तो वो उसको स्पैम में डाल देता है। तो ये नीचे कुछ टेक्निक्स आपको नीचे बताई जाएंगी। जब आप अपनी ईमेल्स जब आप सेंड करेंगे तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप स्पैम से बच सकते हैं, स्पैम फिल्टर से बच सकते हैं। अच्छा, नीचे आपको ये बताया गया है बिल्ट इन स्पैम फिल्टर्स विच ऑर्डर द ईमेल मैसेजेस बेस्ड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, ईमेल आपका जो स्पैम फिल्टर है ये आपका ऑर्डर करता है मैसेजेस को जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं वो नीचे हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेजेस एंड टेक्स्ट इम्बैलेंस, ये क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई चीज़ें आपके स्पैम में चली जाती हैं, फर्ज करो मार्केटिंग के रिलेटेड होती हैं या कोई और, बहुत सारी जो इमेजेस होती हैं वो आपकी फ़ाइल के साथ अटैच की जाती हैं या आपकी ईमेल के अंदर जो है वो फ़ाइल अटैच की जाती है। बहुत सारी ईमेल, बहुत सारी इमेजेस। तो इससे आपके जो स्पैम फिल्टर्स है उसको ये लगता है कि ये जो इररेलेवेंट चीज़ है या मे बी ये यूज़र के लिए कोई नुकसानदेह हो, तो वो उसको जो है स्पैम में डाल देता है। तो आपने क्या करना है कि इस चीज़ से आपने बचना है। अगर आपने इस चीज़ से बचना है, यूजिंग टू मैनी इमेजेस कैन काज ए इम्बैलेंस दैट कैन ट्रिगर द स्पैम फिल्टर। जाहिर बात है कि अगर आप बहुत सारे इमेजेस यूज़ करेंगे तो ये क्या कर सकता है, आपके स्पैम जो आपका ट्रिगर है, ट्रिगर मीन आपका कुछ एक वैल्यूज़ होती हैं, जब उनको
वो एग्जैक्ट वैल्यू मैच होती हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब वो आपको मिसाल के तौर पर आप एक बटन जो है, एक आप बटन की एग्जांपल ले लें, एक बटन आप दबाते हैं तो ये काम हो जाता है। फर्स्ट अगर आप बटन दबाते हैं तो बल्ब ऑन हो जाते हैं, तो ट्रिगर हो रहे होते हैं बेसिकली। जैसे इस स्पैम फिल्टर्स को ये पता चलता है कि इसके अंदर इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपके जो है स्पैम फिल्टर्स जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो उसको वहाँ से उठाकर स्पैम में डाल देता है। तो आपको अगर आपने इस चीज़ से बचना है तो आपने उल्ट काम करना है, आपने बहुत सारे इमेजेस को यूज़ नहीं करना, आपने डाटा को रेलिवेंट रखना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। अच्छा, टू मच फॉर्मेटिंग, आपने जो है वो ज़्यादा जो फॉर्मेटिंग है, जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करें या कैपिटल जो वर्ड्स हैं उनका वो सारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या कुछ ऐसी फॉर्मेट जो आप खुद से डिफ़ाइन कर ईमेल लिखना शुरू कर दें। इरेगुलर फ़ॉन्ट्स मीन कि आप जो एक्सटेंडर आपके जो फ़ॉन्ट हैं उनको आप उन फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप जो है इतने बड़े लफ्ज़ से जो है आप लिख रहे हों कुछ भी चीज़, मतलब अपने उसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपने देखनी है। जैसे कि बहुत सारी इमेजेस आप लगाएंगे तो स्पैम फिल्टर जो है वो ट्रिगर हो सकता है। अगर आप बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ आप लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, तो आपका स्पैम फिल्टर जो है वो एक्टिव हो सकता है। अच्छा, अटैचमेंट, जो तीसरी एक बड़ी चीज़ है कि आमतौर पर ये होता है कि आपकी ईमेल्स के साथ जो अटैचमेंट बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ईमेल के साथ अटैच की जाती हैं। जैसे कि एक बिज़नेस है उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो साथ अटैच करके अगर भेजते हैं तो आपका स्पैम फिल्टर जो है वो एक्टिव हो सकता है। तो क्योंकि आपने इससे बचना है तो आपने बहुत सारी अटैचमेंट चीज़ों के साथ में नहीं करनी। इस तरीके से आप जो है स्पैम फिल्टर से बच सकते हैं। अच्छा, स्टे रेलिवेंट टू स्टॉप स्पैम, अगर आप स्पैम को स्टॉप करना चाहते हैं, आपकी जो ईमेल है वो स्पैम ना हो, तो आपको क्या करना होगा? सबसे जो मेन चीज़ है, रेलिवेंट रहना होगा। रेलिवेंट मीन आपने जो भी काम करना है, जो भी आप बिज़नेस की प्रमोशन कर रहे हैं वो आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आपकी बिज़नेस की प्रमोशन अगर 10 लाइन में 5 लाइन्स में कंप्लीट हो रही है तो आपको बढ़ा चढ़ा कर बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप 20 लाइनों की 15 लाइनों की जो है ईमेल उसको बढ़ा दें। सिर्फ जस्ट रेलिवेंट रहें, जो आपका मेन टारगेट है उस पर फोकस रखें। प्रमोशन जो है अपने बिजनेस की वो सही से करें, और इररेलेवेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप रेलिवेंट चीज़ों से जैसे ही हटेंगे तो आपके जो स्पैम जो है वो एक्टिव होने के चांसेस हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने स्पैम जिनसे आपकी एक्टिव हो सकते हैं ट्रिगर। अच्छा, अब रेलिवेंट के बारे में भी आपको पता चल चुका कि आपने कैसे जो है वो रेलिवेंट रहना है। अब आपका जो हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो बात आती है वो ये है कि आप जब ईमेल जब लिखें तो एक बड़े फॉर्मेट के साथ शुरू करें, और नीचे हम मज़ीद जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। आपने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड नहीं करना। आपने अक्सर देखा होगा जो प्रोफेशनल किस्म की मार्केटिंग्स होती हैं, आपके पास ईमेल आती हैं तो उसके अंदर आपके पास लिखा होता है हाय आमिर, एंड अपना इंट्रोडक्शन जो लिखा होता है आई एम, मतलब कुछ भी आप लिखते हैं XYZ, ठीक है। आपके मतलब एक आइडेंटिटी जो है वो हाइड नहीं की जाती। जब यूज़र को पता ही नहीं होगा कि मार्केटिंग करने वाला कौन है तो वो इसको कैसे आपकी बात पर ट्रस्ट करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नाम होगा डिस्क्रिप्टिव वे में वहाँ पे लिखा जाता है। अच्छा, यू नीड टू रिमाइंड द रेसिपिएंट हु इज़ ईमेलिंग देम एंड वाई। अच्छा, आपने ये चीज़ जो है जो रिसीवर होगा आपको ये बात उसको रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है कि कौन आपको ईमेल कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। ये दो आपको जो है चीज़ें बताने की ज़रूरत है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। कौन मतलब हु,
फ़र्ज़ करो मतलब कोई भी नेम, और क्यों आपने उस क्यों के अंदर आपने अपने बिज़नेस की प्रमोशन करनी है, सारा बिज़नेस जो भी आप बताना चाहते हैं। अच्छा, एंड डोंट बाय आर शेयर लिस्ट, आपने जो लिस्ट है अपनी उसको ना ही बाय करना है, मतलब ना ख़रीदना है, और ना ही उनको आपने जो है आगे सेल करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक 100 लोगों की लिस्ट है या 1000 लोगों की लिस्ट है, तो आप उसको आगे सेल ना करें। उसकी वजह यह है, अगर आपने बहुत मुश्किल से वो चीज़ इकट्ठी की है तो आप जो है अपने जो मज़ीद लोगों के साथ वो शेयर ना करें, क्योंकि आपका उसके ऊपर एक लॉट ऑफ टाइम जो है वो एफर्ट हुई होती है। और आप किसी से इस चीज़ को ख़रीदे भी ना, क्योंकि हर एक बिज़नेस की जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगेन एग्जांपल दूंगा, अगर आपकी एक ऐसा बिज़नेस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं जो कि एक पाकिस्तान के अंदर आप उसको करना चाह रहे हैं, आप एक लिस्ट जो है बहुत सारे डाटा की अगर आप कहीं से ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर 1000 और 1 लाख आप कहीं से ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके पास बेशुमार इस किस्म का डाटा हो सकता है जो कि पाकिस्तान के रिलेटेड ना हो, पाकिस्तान से ना हो, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपको कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास जो डाटा हो वो कैटेगराइज फॉर्म में होना चाहिए। आपने अगर ख़ुद इकट्ठा किया होगा, आपको पता होगा कि ये डाटा पाकिस्तान से है या कहीं बाहर से है। तो इस तरीके से आप ना कोई चीज़, ना लिस्ट डाटा की कहीं से ख़रीदें, ना उसको बाय करें, ना अपनी जो लिस्ट है उसको सेल करें। ये आपकी डोंट बाय एंड शेयर लिस्ट के बारे में आएगा।